हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ठीक। और ज़्यादा घूमने का प्रयास मत कीजिए। आप अपने सबसे ज़्यादा समय पढ़ने में लगाइए और अपने जो भी अपने लक्ष्य को बनाया है उसको पाने की कोशिश कीजिए। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, ठीक है दोस्तों। मैं आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है और विनती भी है कि आप लोग खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। तो आज हम लोग बात करेंगे नंबर के विषय में, जानेंगे कि नंबर क्या है, नंबर किसे कहते हैं, नंबर कितने प्रकार का होता है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम क्या है, इस विषय में बात करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नंबर मतलब होता है वचन, और वचन का परिभाषा यानी कि नंबर का परिभाषा क्या है, तो इसको देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, लिखा गया है कि नंबर किसी नाउन के विषय में यह बताता है कि वह नाउन एक है या एक से अधिक है, ठीक है। तो नंबर से हमें क्या पता चलता है कि किसी भी नाउन के विषय में यह पता चलता है कि जो नाउन दिया है, जो व्यक्ति दिया है, जो वस्तु दिया है, वो एक है या एक से अधिक है, ये हमको पता चलता है, ठीक है। नंबर हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु की संख्या की जानकारी बताता है कि वो नाउन एक है या एक से अधिक है। तो ये रहा इसका परिभाषा। और नंबर अब देख लेते हैं कि नंबर कितने प्रकार का होता है। तो नंबर दो प्रकार का होता है। पहला नंबर होता है सिंगुलर नंबर, जिसको एक वचन कहा जाता है, और दूसरा होता है प्लूरल नंबर, जिसको बहुवचन कहते हैं, ठीक। तो नंबर दो प्रकार का होता है। अब एक एक बात कर लेते हैं। पहला बात कर लेते हैं सिंगुलर नंबर, ठीक है, कि एक वचन क्या है। तो जिन शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी चीज़ का बोध हो, यानी कि जो एक हो, जिनसे किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे, ठीक है। तो एक वचन में जैसे आ जाएगा डॉग हो गया, ठीक, कैट हो गया, बैट हो गया, रैट हो गया, राम हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जिनसे किसी एक चीज़ का बोध हो, जो भी व्यक्ति हो, जो भी वस्तु हो, वो एक होना चाहिए, ठीक है। आज इसको देखने के बाद पता चले कि वह एक है, तो उसे एक वचन कहते हैं, यानी कि सिंगुलर नंबर कहते हैं। अब दूसरे नंबर पर दिया है प्लूरल मतलब जिनसे एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु का बोध होता है, उसे प्लूरल नंबर कहते हैं, यानी कि जिनसे एक से अधिक हो, ठीक है। अब एक रहेगा तो सिंगुलर नंबर हो जाएगा, और जब एक से अधिक हो जाएगा तो प्लूरल नंबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि डॉग एक वचन हो गया, अगर इसका प्लूरल करेंगे तो डॉग्स हो जाएगा। कैट हो गया, कैट एक वचन हो गया, कैट्स कर देंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा। रैट, तो रैट एक वचन है, और रैट्स कर देंगे तो बहुवचन, ठीक है। तो ये रहा ये नंबर का परिभाषा। अब हम लोग देखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम क्या है, यानी कि एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम क्या है, इस विषय में जानेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ। और तो देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है कि एक वचन से यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम क्या है, ठीक है। तो पहला नंबर देख लीजिए आप लोग कि जिस नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, जेड या एक्स आता है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में यह जुड़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि कोई भी ऐसा नाउन जिसके अंत में एस आए, डबल एस आए, एस एच आए, सी एच आए, जेड आता है या एक्स आए, तो उसका अगर प्लूरल बनाएंगे यानी कि बहुवचन बनाने के लिए नाउन के अंत में क्या जोड़ेंगे, यह जोड़ेंगे, ठीक है। इसे उदाहरण में देख लीजिए, बस हो गया, तो बस में नाउन के अंत में क्या एस आया ना, तो उसका बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे, यह जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा बसेज, ठीक। जैसे बेंच हो गया, BENCH, तो देखिए लास्ट में CH आया है, इसका बेंचेस हो जाएगा, ठीक। और AWS, एस यानी कि गधा होता है, तो इसका बहुवचन एसेज हो जाएगा। इसी तरह ध्यान दीजिएगा कि जिस नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच या जेड या एक्स आता है, एक्स मतलब OX, ऑक्स एंड बैल, इसका बहुवचन क्या है, ऑक्सेज हो जाएगा। लेकिन ये ऑक्स पे काम नहीं करेगा, ठीक है, इसका अलग रूल होता है। फॉक्स देख लीजिए, FOX, फॉक्स यानी लोमड़ी, तो इसका बहुवचन हो जाएगा फॉक्सेज, ठीक है। जो OX, ऑक्स बताए हो ना, तो उसका कुछ अलग रूल होता है, तो उसको आगे देखेंगे। अब दूसरे नंबर पर देख लेते हैं कि यदि किसी नाउन के अंत में डबल वावेल आता है, तो उसका बहुवचन बनाने के लिए नाउन के अंत में एस जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ऐसा नाउन जिसके अंत में डबल वावेल कहने का मतलब है कि वावेल आप लोग समझ ही रहे हैं, ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू, यानी कि वो डबल रहे, तो उसका बहुवचन बनाने के लिए एस जोड़ेंगे। ऐसे हो गया कक्कू, CUCK, देखिए डबल ओ रहा है ना, डबल वावेल,
तो कोकू, तो इसका बहुवचन बनाएंगे तो कोकूज हो जाएगा। बम्बू, तो इसमें भी क्या आ रहा है, डबल ओ यानी कि डबल वावेल आ रहा है, तो ये भी एस लगा देंगे तो इसका बहुवचन बन जाएगा। ठीक है। अब तीसरे नंबर पर देख लीजिए कि जिस नाउन के अंत में ए, ई, डबल ई, ए वाई, ओ वाई, ई वाई आता है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए एस जोड़ा जाता है। जैसे देख लीजिए पपाया, पपाया मतलब हो गया पपीता, तो लास्ट में ए आया ना तो उसका बहुवचन बनाने के लिए एस जोड़ देंगे। जैसे हो गया एप्पल दूसरे नंबर पर, यानी कि ए डबल पी एल ई, एप्पल, एप्पल आ रहा है ना, तो एप्पल के लास्ट में देखिए क्या ई आ रहा है, तो इसका भी बहुवचन बनाएंगे तो एस जोड़ देंगे। ठीक है। और बी डबल ई, बी यानी मधुमक्खी होता है, मधुमक्खी, तो इसमें एस जोड़ देंगे। अब तीसरे नंबर पर दिया है ए वाई, ए वाई मतलब आर ए वाई, रे यानी किरण, तो इसका बहुवचन बनाने के लिए आर ए वाई एस जोड़ देंगे। अब अगला देख लेते हैं कि बी ओ वाई, बॉय यानी लड़का, तो देखिए ओ वाई लास्ट में आ रहा है ना, तो इसका बहुवचन बनाने के लिए बॉयज़ कर देंगे। और अगले नंबर पर है के ई वाई, के यानी चाबी होता है, तो देखिए इसमें ई वाई लास्ट में आ रहा है। ठीक है। तो मैं आपको ये बताया हूँ कि 3 बताया हूँ कि जिस नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, जेड या एक्स आता है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए ई एस जोड़ते हैं। ठीक। और दूसरे नंबर पर बताया हूँ कि जिस नाउन के अंत में डबल वावेल आता है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए नाउन के अंत में एस जोड़ते हैं। और तीसरे नंबर पर बताया हूँ कि जिस नाउन के अंत में ए, डबल ई, ए वाई, ओ वाई आता है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए एस जोड़ते हैं। ठीक है। अब अगले नंबर पर हम लोग बात कर लेते हैं चौथा नंबर पर कि जिस नाउन के अंत में, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है कि जिस नाउन के अंत में ओ आता है और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में ई एस जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नाउन जिसके अंत में ओ आए और ओ से पहले, तुरंत पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन आता है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए नाउन के अंत में ई एस जोड़ा जाता है। जैसे उदाहरण में देख लीजिए टोमेटो, तो टोमेटो में देख लीजिए लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, लेकिन ओ से पहले टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसका बहुवचन बनाएंगे तो टोमेटोज हो जाएगा, टी ओ एम ए टी ओ ई एस, ई एस जोड़ देंगे तो इसका बहुवचन बन जाएगा। इसी तरह एक उदाहरण है हीरो, एच ई आर ओ, हीरो, तो इसमें भी देखिए लास्ट में ओ आ रहा है और ओ से पहले आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसका भी बहुवचन बनाने के लिए ई एस जोड़ देंगे। ठीक है। मैंगो हो गया, ठीक, और भी उदाहरण होगा, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा कि कुछ अपवाद होता है। जैसे मान लीजिए कि अपवाद मतलब इस नियम पे ये काम नहीं करेगा। जैसे फ़ोटो हो गया, तो इसकी फ़ोटो में भी देखिए ओ आ रहा है लेकिन ओ से पहले टी आ रहा है, तो ये भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसमें ई एस नहीं जोड़ेंगे, इसमें एस जोड़ते हैं, फोटो जो जाए। ठीक। और अगले नंबर पर दिया है इसका अपवाद पियानो, तो पियानो में भी देखिए लास्ट में ओ आ रहा है, ओ से पहले क्या दिया है, एन आ रहा है, तो एन कॉन्सोनेंट है, तो इसमें भी ई एस नहीं जोड़ेंगे, एस होता है। ठीक। अब अगले नंबर पर देख लेते हैं, इसका अपवाद भी ध्यान रखे रहिएगा और जो भी उदाहरण है उसको ध्यान रखे रहिएगा। अगले नंबर पर बात कर लेते हैं कि जिस नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ से पहले कोई वावेल हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ा जाता है। ठीक है। जैसे देख लीजिए स्टूडियो, तो स्टूडियो को हो जाएगा स्टूडियोज़, रेडियो को हो जाएगा रेडियोज़। ठीक है। तो इस बात को आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा कि यदि जिस नाउन के अंत में ओ आए और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए ई एस जोड़ देंगे। ठीक है। अब फिर अगले नंबर पर था कि जिस नाउन के अंत में ओ आए और ओ से पहले कोई वावेल रहे तो इसका बहुवचन बनाने के लिए एस जोड़ देंगे। तो इस बात को ध्यान में रखे रहिएगा कि दोनों कंडीशन में दोनों में ओ आ रहा है, लेकिन ओ से पहले आपको ध्यान देना है कि ओ से पहले वावेल आ रहा है कि कॉन्सोनेंट आ रहा है। इस बात को आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अगर ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट आएगा तो उसका बहुवचन बनाने के लिए एस जोड़ेंगे और ओ से पहले कोई वावेल आएगा तो उसका बहुवचन बनाने के लिए एस जोड़ते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखे रहिएगा। सिर्फ वावेल और कॉन्सोनेंट का अंतर है, दोनों के अंत में ओ आएगा, लेकिन सिर्फ इसमें अंतर है कि किस में कॉन्सोनेंट आ रहा है और किस में वावेल आ रहा है। अब अगले नंबर पर देख लेते हैं कि दिया है कि जिस नाउन के अंत में वाई आता है, ठीक है, जिस नाउन के अंत में वाई आए और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए वाई को हटाकर, ठीक है, आई ई एस जोड़ देते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा कि जिस नाउन के अंत में वाई आए और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए
ठीक है। लिखा गया है कि जब यदि किसी नाउन के अंत में वाई आए और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कि सिटी, ठीक है, सिटी में देखिए वाई आया है लेकिन वाई से पहले टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसका बहुवचन बनाने के लिए वाई को हटा देंगे और वाई के स्थान पर आई ई एस जोड़ देंगे, तो सिटी का हो जाएगा सिटीज। ठीक, उसी तरह आर्मी दिया है तो आर्मी में देखिए लास्ट में वाई आ रहा है और वाई से पहले एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसका भी बहुवचन बनाने के लिए वाई को हटाकर आई एस जोड़ देंगे। इसी तरह और भी उदाहरण है, जैसे कंट्री हो गया, लेडी हो गया। ठीक, अब अगला ध्यान देते हैं कि जब यदि किसी नाउन के अंत में वाई आए एवं वाई से पहले कोई वावेल आता है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए एस जोड़ा जाता है। जैसे बॉय हो गया, ठीक है, टॉय हो गया, की हो गया, रे हो गया। ठीक, तो देखिए इसमें भी दो चीज़ दिया है, ठीक है, कि यदि किसी नाउन के अंत में वाई आए और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है ना तो उसका बहुवचन बनाने के लिए वाई को हटाकर आई एस जोड़ देते हैं, आई ई एस जोड़ देते हैं। ठीक है, यदि अगले नंबर पर था कि यदि किसी नाउन के अंत में वाई आए और वाई से पहले कोई वावेल आता है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए एस जोड़ देते हैं। तो इसका उदाहरण में था टॉय, देखिए टी ओ वाई, वाई आया है और वाई से पहले ओ क्या है, वावेल है, तो इसका बहुवचन बनाने के लिए एस जोड़ देंगे। उसी तरह हो गया बॉय हो गया, तो बॉय में भी देखिए वाक्य के अंत में जो नाउन दे उसके अंत में वाई आ रहा है, वाई से पहले वो, ठीक है, वो क्या है, वावेल है। तो ये ध्यान देना है कि किसमें वावेल आ रहा है और किसमें कॉन्सोनेंट आ रहा है। इस बात से आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस आपको ये ध्यान देना है कि जो वाई आएगा तो वाई से पहले देखिएगा कि कॉन्सोनेंट आ रहा है कि वावेल आ रहा है। अगर वावेल आएगा तो एस जोड़ेंगे और कॉन्सोनेंट आएगा तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देंगे। ठीक, इस बात को आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। जिस तरह था ओ का था ना, ओ से पहले कॉन्सोनेंट आएगा और ओ से पहले वावेल आएगा, उसी तरह ये भी है कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आएगा तो वाई को हटाकर आई एस जोड़ देंगे और ओ वाई से पहले कोई वावेल आएगा तो उसमें एस जोड़ देंगे। इसको आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। अब बात कर लेते हैं अगले नंबर पर, देखते हैं इसका अगला एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम क्या है। तो देख लीजिए, यदि किसी नाउन के अंत में एफ लगा हो और उससे पहले डबल वावेल आता है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए एस जोड़ देते हैं। ऐसा नाउन जिसके अंत में एफ लगा हो, ठीक, और एफ से पहले डबल वावेल आए तो उसका बहुवचन बनाने के लिए एस जोड़ देते हैं। जैसे देख लीजिए प्रूफ, प्रूफ में एफ आया है, एफ से पहले डबल वावेल आया है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए प्रूफ्स कर देंगे। रिलीफ हो गया, रिलीफ यानी राहत होता है, तो देखिए इसमें भी एफ से पहले डबल वावेल आया है तो इसका भी रिलीफ से हो जाएगा। ठीक है, हैंड करचीफ, हैंड करचीफ यानी रुमाल होता है तो इसमें भी एस जोड़ देंगे तो हैंड करचीफ्स हो जाएगा। लेकिन इसका भी अपवाद है, ठीक, इस नियम का अपवाद है कि जैसे एल ई ए एफ, लीफ यानी पत्ती होता है, ठीक है, लीफ यानी पत्ती, पेड़ का पत्ती कह रहा हूँ, तो इसमें अपवाद है कि इसमें भी एफ आया है और एफ से पहले डबल वावेल आया है तो इसमें ये नियम काम नहीं करेगा। ठीक है, इसमें एफ से नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा। इसी तरह थीफ है तो थीफ में भी आया है तो इसका भी ये नियम इसमें काम नहीं करेगा, यानी कि इसमें एस जोड़ देंगे तो इसका बहुवचन नहीं बनेगा। ठीक है, इसका नियम अगले में देखते हैं। तो अब देख लीजिए अगला नंबर, यदि किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई रहता है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटाकर भी एस जोड़ देते हैं। जैसे लीव हो गया, एल ई ए एफ, तो लीव से पहले, ठीक है, तो उसका बहुवचन लीव को क्या कर देंगे, एफ हटाकर भी एस जोड़ देंगे। वाइफ हो गया तो एफ ई हटाकर वाइफ्स कर देंगे। ठीक है, काल्फ का काल्वेज हो जाएगा। तो अब ये तो रहा इसका नियम, और इसमें भी अपवाद आप लोग देख लीजिए, चीफ का चिप्स हो जाएगा, गल्फ का गल्फ्स हो जाएगा, क्लिफ का क्लिप्स हो जाएगा। तो ये जो अपवाद से आप कंफ्यूज मत होइएगा, अपवाद आप लोग याद रखे रहिएगा कि किसमें हम लोग एफ को हटाकर ई एस जोड़ सकते हैं और किसमें नहीं। ये अपवाद याद रखे रहिएगा और अपवाद आपको सामने दिया है। ठीक, तो इस बात से आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए कोई भी नियम होता है तो कोई भी ग्रामर का रूल हो तो उसमें एक दो अपवाद होता है, लेकिन इस अपवाद को भी आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक, अब देख लेते हैं कि अगले नंबर क्या है। अगले नंबर इसका बहुवचन बनाने का नियम क्या है कि जिस नाउन के अंत में सी एच रहे और उसका उच्चारण क हो
तो एस जोड़कर उसका बहुवचन बनाया जाता है। बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से देखिएगा कि यदि ऐसा नाउन जिसके अंत में सी एच आए और उसका बहुवचन बनाना हो, सी एच आए लेकिन सी एच का अर्थ क निकलता हो, तो उसका बहुवचन बनाने के लिए एस जोड़ देंगे। जैसे मोनार्क दिया है, ठीक है, मोनार्क में सी एच, तो ये सी एच का अर्थ क निकल रहा है, ठीक, तो इसमें एस जोड़ देंगे, मोनार्क्स हो जाएगा। इसी तरह स्टमक, स्टमक यानी पेट होता है, तो एस टी ओ एम ए सी एच, तो स्टमक में देखिए सी एच लास्ट में आ रहा है लेकिन इसका उच्चारण जो है क निकल रहा है, तो इसका स्टमक्स हो जाएगा, ठीक है, ये रहा। अब बात कर लेते हैं अगले नंबर पर। कुछ ऐसे नाउन हैं जिसके बीच में वावल को बदलकर प्लूरल बना जाता है। कुछ ऐसे नाउन हैं जिसका बीच के वावल को चेंज कर दिया जाता है। जैसे फुट का फीट हो जाएगा, टूथ का तीत हो जाएगा, माउस का माइस हो जाएगा, मैन का मेन हो जाएगा, वुमेन का वुमेन हो जाएगा, गूज का गीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी आपको बताएं उसको ध्यान में रखे रहिएगा, और ध्यान में रखे से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो अपवाद है उसको ध्यान में रखे रहिएगा। जो एफ और एफ ई वाला बताया हूँ उसका और इसका अपवाद याद रखे रहिएगा, और जो भी बता रहा हूँ उसको ध्यान से आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, तो जिससे आपको आसानी रहेगा कि एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम क्या है, ठीक है। कुछ हो सकता है कि नियम कुछ ज़्यादा हो जाए, लेकिन आप लोग याद रखे रहेंगे, आपके पास रहेगा तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा, ठीक है। ये मत सोचिए कि एक ही बार में कितना नियम बताया जा रहा है, बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आपको ये जानकारी आपके पास रहे, और आप किसी तरह का अगर दिया है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम, तो ये आप अच्छी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब और भी कुछ है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, और भी दिया है एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम, ठीक है। अगला नंबर देख लेते हैं। कुछ ऐसे नाउन हैं जिसके बीच में ईएन या आर्यन जोड़ा जाता है। जैसे ऑक्स का मैं एक आपको उदाहरण बताया था, तो लेकिन ऑक्स का इसमें ऑक्सेन हो जाएगा, इसलिए मैं कहा था कि बाद में बताऊंगा इसको, ठीक है। जैसे चाइल्ड होगा तो चाइल्ड का बहुवचन चिल्ड्रेन होगा। इसमें ध्यान दीजिएगा कि ऑक्स ओ एक्स, तो इसमें एक्स आ रहा है तो ईएस मत जोड़िएगा, ठीक है, इसमें ईएन जोड़ेंगे, ऑक्सेन हो जाएगा। इसी तरह चाइल्ड का बहुवचन चिल्ड्रेन होता है। अब अगला ध्यान देते हैं कि कुछ नाउन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों समान होता है। कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिसका एक वचन भी वही रहेगा और बहुवचन भी रहेगा। इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको ध्यान में रखे रहिएगा। जैसे डियर हो गया, डियर यानी हिरण, सीप यानी भेड़, स्वाइन, ठीक है, यानी सुअर होता है, फिश हो गया, हेयर हो गया, डोजन यानी दर्जन, 100 हो गया, 1000 हो गया, पुलिस हो गया, फैमिली हो गया, ठीक है। तो इसका एक वचन भी यही रहेगा और बहुवचन भी यही रहेगा। तो आप लिख सकते हैं 1 सीप, ठीक है, चाहे 5 सीप, तो इसमें अंतर नहीं होगा। चाहे 5 सीप हो तो इसमें भी सीप ही लिखेंगे, चाहे 1 सीप हो तो सीप ही लिखेंगे, चाहे 1000 सीप हो तो सीप ही लिखेंगे। तो सीधा कहने का मतलब है कि इसका एक वचन और बहुवचन दोनों एक ही होता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और भी उदाहरण दिया है कि कोट दिया है, ग्रास दिया है, टंग्स दिया है, थैंक्स दिया है, सीजर दिया है, इसको ध्यान में रखे रहिएगा। अब अगला देख लेते हैं कि कुछ नाउन का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर में ही होता है। यानी कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिसका प्रयोग सिर्फ सिंगुलर में करेंगे, प्लूरल में नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ एक वचन में होता है। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, न्यूज़ हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, पोइट्री हो गया, सीनरी हो गया, इसको आप याद रखे रहिएगा। फर्नीचर हो गया, टी, कॉफ़ी, मनी, नॉलेज, परसेंटेज, यानी कि सिर्फ इसका प्रयोग एक वचन में यानी कि सिंगुलर में ही होता है, ठीक है। ये सब सिंगुलर है। सीधा से कहने का मतलब है कि जितने भी ये बताए हूँ ये सब सिंगुलर है। और कुछ नाउन का प्रयोग सिर्फ प्लूरल में ही होता है। जैसे एम्स हो गया, एम्स यानी भिक्षा होता है, एथलेटिक्स हो गया, खेलकूद, रिचेस, संपत्ति, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और है, देख लीजिएगा इसको। तो बस इतना ही एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम है। आप लोग खूब बढ़िया से जो भी एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम बताएं, एक एक को खूब अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया है। क्योंकि मैं सिर्फ बता दूं और आप लोग सुन लेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। जो भी मैं बता रहा हूं और इसमें मैं होमवर्क आप लोगों को दूंगा बनाने के लिए, जिससे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो अच्छी तरह से समझ में आएगा कि एक वचन से बहुवचन बनाने मतलब आप लोग जान गए हैं। तो जो भी जितना भी नियम बताया हूँ एक एक खूब बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिएगा, जिससे आपको अच्छी तरह से एक वचन से यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग कुछ यहाँ पे देख लीजिए, कुछ बनाने के लिए आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। तो
तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि मैं इसको बनाऊं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखे रहिएगा, और जो भी नियम बताए हैं बहुत इम्पोर्टेंट, यानी कि बहुत ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बताया हूँ, उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। कैसा भी रहेगा आप लोग सिंगुलर एक वचन तो उसका बहुवचन बना सकते हैं। जितना भी आपको नियम बताया हूँ उस नियम को ध्यान में रखे रहिएगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों को आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी नियम बताया हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछिए, कोई ऐसा है जो समझ में नहीं आया है तो उसको आप कमेंट में हमसे पूछेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बता सकूँ, ठीक है। ये आप ही का चैनल है, आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि आप लोगों को असुविधा हो। आपको जो भी कुछ ऐसा लगे कि समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट में पूछिए, ठीक है। ये चैनल आप ही लोगों के लिए बनाया गया, आप ही की सुविधा के लिए, कि आपको अच्छी ग्रामर और अच्छी ट्रांसलेशन आ सके। तो दोस्तों बस इतना रहने देते हैं, फिर बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।